मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। तो उत्तर प्रदेश से रोज कोई न कोई एक नई खबर आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी झगड़े की खबरें कोई नई चीज नहीं है। 2017 में याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो पूरा चुनाव जो लड़ा गया था वो केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लड़ा गया। तो लगभग ये तय था कि केशव प्रसाद मौर्य ही अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे। उन्हीं को आगे करके पिछड़ों को लामबंद किया गया, दलितों को लामबंद किया गया और ये लगा कि बाबू कल्याण सिंह के बाद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक बार फिर किसी पिछड़े के हाथ में होगा। लेकिन रातों रात अचानक क्या हुआ, सारी सियासत ही पलट गई और मुख्यमंत्री पद के लिए नाम आगे आया योगी आदित्यनाथ का। केशव प्रसाद मौर्य पर योगी आदित्यनाथ भारी पड़े, जो कहीं चर्चा में नहीं थे। अचानक से रातों रात केशव प्रसाद मौर्य को हटा करके योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया और मुख्यमंत्री की शपथ भी योगी आदित्यनाथ ने ली। वहीं से भाजपा में अंदरूनी झगड़े चालू हो गए और सियासत का जो टकराव है वो कुछ दिनों तक तो शांत रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ा तो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ जी के बीच की जो भी दूरियां थी, तल्खियां थी, खुल करके सामने आने लगी, मीडिया की सुर्खियां बनने लगी। और इसको सबसे ज्यादा हवा मिली 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद। लोकसभा चुनाव के परिणाम जो आए उत्तर प्रदेश में, बड़े चौंकाने वाले परिणाम आए। वहां पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा, खासतौर से समाजवादी पार्टी का, वो अभूतपूर्व प्रदर्शन था। और हमारे चैनल ने, हमारे साथियों ने जो मेहनत की और उसमें उन्होंने एक एक सीट का जो एनालिसिस किया बहुत सटीक था। इसमें पुराने वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हैं। इतनी उम्मीद तो खुद समाजवादी पार्टी को नहीं थी। हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था चुनाव परिणाम आने से पहले कि अप्रत्याशित परिणाम आने वाले, जिसकी उम्मीद समाजवादी पार्टी को भी नहीं होगी, और वही परिणाम आए। वहां से तमाम सारी अटकलें चालू हुई और होते होते तक अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। और अंदरूनी कलह का कारण केवल उत्तर प्रदेश की सियासत ही नहीं है, इसमें राष्ट्रीय सियासत का भी बड़ा योगदान है, राष्ट्रीय वर्चस्व का बड़ा योगदान है। अगर विशेषज्ञों की माने और जो सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं उनमें अगर कोई वास्तविकता में दम है तो ये सीधी सीधी लड़ाई योगी आदित्यनाथ बनाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के है। संगठन और तमाम सारे जो नेताओं की लामबंदी है वो अमित शाह को आगे करना चाहते हैं, विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी के। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे, कार्यभार छोड़ेंगे, उस समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। असली लड़ाई की वजह तो वो है। इसके पीछे से अब उत्तर प्रदेश में भी हवा दी जाने लगी है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व के लिए अमित शाह को। अगर कहें तो प्रदेश में जो पॉपुलैरिटी का एक उभार सामने देखने को मिला है कार्यकर्ताओं के बीच में, तो योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के बहुत बड़े चेहरे के रूप में पूरे देश में इस समय प्रचारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम सारे कार्यकर्ताओं में उनकी लोकप्रियता बनी हुई है और माना यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ ही है और उनको केंद्र की कमान संभालनी चाहिए। लेकिन जो केंद्रीय संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। वो नहीं चाहता है कि योगी आदित्यनाथ के हाथ में कमान दी जाए। पीछे पीछे से जो लामबंदी हो रही है वो अमित शाह के लिए हो रही है। और कहीं ना कहीं कहते ये हैं कि आरएसएस भी इसमें दोहरा गेम कर रही है। आरएसएस भी नहीं चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति का नेतृत्व सौंपा जाए। तो कुल मिलाकर के अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में इसका असर क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हिमाचल प्रदेश में हो गई, मध्य प्रदेश में हो गई, कई एक प्रदेशों में कवायद चल रही है। उत्तर प्रदेश में इस समय सारी सुगबुगाहट ठंडी है, ऐसा मत मानिए ठंडी है, इसमें अंदर अंदर बहुत कुछ पक रहा है। विशेषज्ञों और सूत्रों के हवाले से फिर वही खबर जो अक्सर मीडिया का एक स्रोत होता है, सोर्स होता है, कि सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें बहुत कुछ है। उसमें 3 नाम उत्तर प्रदेश में सबसे आगे हैं, लेकिन अभी तक तीनों में से किसी एक नाम पर मोहर नहीं लग पाई है। वही रस्साकसी केंद्रीय नेतृत्व और लखनऊ के बीच में, या कहें योगी आदित्यनाथ बनाम केंद्र की जो रस्साकसी है उसमें फंसा हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पेच। अब इसमें 3 नाम कौन कौन से? तो सबसे बड़ा नाम इसमें केशव प्रसाद मौर्य का है। क्या केशव प्रसाद मौर्य को फिर मोहरा बनाया जाएगा 2017 की तरह? 17 में केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया।
उत्तर प्रदेश में अभी हाल फिलहाल की जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से कहा यह जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर सरकारी कागजों में तो बहुत अच्छा है, लेकिन धरातल पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। लामबंदी जो लोकसभा के चुनाव में देखने को मिली पिछड़ों और दलितों की, इस बार भी अगर वो अल्पसंख्यक पिछड़ा और दलित इकट्ठा रहा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ जाने वाली हैं। इन सब के बीच में फिर मोहरा बनेंगे केशव प्रसाद मौर्य। केंद्रीय नेतृत्व एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य को आगे करना चाहता है, जबकि योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो भी बने वो कम से कम उनके नेतृत्व को चुनौती उत्तर प्रदेश में तो न दे, संगठन और सत्ता के बीच सामंजस्य हो, सत्ता संगठन को चुनौती न दे, जैसा बीच बीच में होता रहा है। केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान भी आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा कि सत्ता से संगठन हमेशा बड़ा होता है। तो कभी नहीं चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के केशव प्रसाद मौर्य जैसा कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बने और संगठन का जिसकी सत्ता की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। अब योगी आदित्यनाथ का एक जो सबसे पसंदीदा और चहेता चेहरा है वो है स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको रिपीट करेगी? अब यहाँ भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की एक मजबूरी ये है कि वो प्रदेश में एक ऐसा नेतृत्व देना चाहते हैं जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगाम कस के रखे, उनको निरंकुश न होने दे और सामंजस्य स्थापित करने जैसी स्थितियों में रहे प्रदेश अध्यक्ष। मतलब सत्ता के प्रभाव और दबाव में योगी आदित्यनाथ के जो आभा मंडल है उसके दबाव में न आने वाला प्रदेश अध्यक्ष खोजना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें सबसे सटीक नाम तो केशव प्रसाद मौर्य का हो सकता है, वो अक्सर चुनौती देते दिखाई देते हैं योगी आदित्यनाथ जी को। लेकिन यहाँ तीसरा नाम एक और चर्चा में है, वो है महिला का नाम बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य भारतीय जनता पार्टी का दलित और महिला चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी महिला के नाम पर मोहर लगाई जाए, जिससे प्रदेश भर की महिलाओं का जो एक सेंटिमेंटल वोट होता है, जो एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव होता है, वो हो सके। बेबी रानी मौर्य चूंकि महिला भी हैं, दलित भी हैं और प्रशासनिक क्षमता भी उनकी भारतीय जनता पार्टी देख चुकी है। वो मंत्रालय में भी रही हैं, मंत्री भी रही हैं और कई प्रदेशों में उन्होंने संगठनात्मक रूप से जिम्मेदारियां भी संभाली और राज्यपाल भी वो रही हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में सत्ता से ज्यादा सिंबल की लड़ाई है, इसलिए लखनऊ का ही नहीं केंद्र का भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी में बहुत हलचल नहीं है, अखिलेश यादव भी बहुत शांत से दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में तो शिरकत कर रहे हैं, लेकिन संगठनात्मक रूप से कोई तैयारी चल रही है ऐसा लगता नहीं है। क्या इसी अंदरूनी कलह का फायदा उठाने के लिए वो मौके का इंतजार कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में कुछ गुल खिला सकते हैं भाजपा के इसी अंदरूनी झगड़े को लेकर के? आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।